जो फल या जो ड्राई फ्रूट्स या जो सब्जी हमारे शरीर के अंगों से मिलती है, वो उस अंग के लिए बड़ा औषधीय उपयोग होता है। अखरोट के सेवन से हमारे मस्तिष्क संबंधी रोगों में बहुत लाभ होता है। तो बेस्ट तरीका यही है, श्रेष्ठ तरीका यही है, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं इनको भिगो के खाया जाए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरा भी नमस्कार, आपके श्रोताओं को के लिए भी और आपको भी, आपके स्टाफ के लिए भी। डॉक्टर आनंद, ड्राई फ्रूट से तो हम सभी वाकिफ हैं, इनमें कई सारी चीज़ें आती हैं जिनमें एक नाम है अखरोट। अखरोट किन बीमारियों में लेने पर कैसे फ़ायदा करता है और किन बीमारियों में लिया जा सकता है, किन में नहीं लिया जा सकता है और कितना फ़ायदेमंद है, ये आज आप हमें बताएं। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। डॉक्टर अमेरिका की एक प्राकृतिक चिकित्सिका हैं, डॉक्टर बिगमोर। उन्होंने तमाम नई नई खोजें की हैं। उनमें एक उनकी बड़ी अद्भुत खोज है, उसका नाम है नेचरोमा। उन्होंने खोज की है कि जो फल या जो ड्राई फ्रूट्स या जो सब्जी हमारे शरीर के अंगों से मिलती है, वो उस अंग के लिए बड़ा औषधीय उपयोग होता है। जैसे बादाम के बारे में बहुत प्रसिद्ध है, इसकी शक्ल आँख जैसी होती है और लोग प्राचीन काल से आँख रोशनी बढ़ाने के लिए बादाम को घिस करके और उसको पेस्ट बना के देते हैं। इसी प्रकार से तमाम अन्य फल हैं जो हमारे अंगों से मिलते हैं। जैसे गोल लौकी हमारे आमाशय से मिलती है, लंबी लौकी हमारे बड़ी आंत से मिलती है, एप्पल हमारे हृदय से मिलता है आदि। इसी प्रकार से उन्होंने खोज की है कि ड्राई फ्रूट्स में, सूखे मेवा में एक अखरोट होता है। अखरोट को अगर आप बहुत बिना फोड़े देखें तो उसकी शक्ल बिल्कुल जैसे हमारी खोपड़ी बहुत मजबूत है, ऐसे ही अखरोट ऊपर से बहुत मजबूत होता है। जब उसको हम संभाल कर तोड़ते हैं तो अंदर से बिल्कुल उसकी शक्ल मस्तिष्क जैसी होती है। मस्तिष्क की एनाटॉमी और अखरोट की अंदर की एनाटॉमी बिल्कुल एक सी है। तो हमारे आहार औषधियों ने इस पर खोज की है, डॉक्टर बिगमोर ने भी इस पर बहुत बड़ा काम किया है कि अखरोट के सेवन से हमारे मस्तिष्क संबंधी रोगों में बहुत लाभ होता है। ये प्रकृति की, माँ प्रकृति की बहुत सुंदर खोज है। यदि हम अखरोट के बारे में थोड़ा सा समझ लें, पहली बात तो ये है कि अखरोट मानव मस्तिष्क से बिल्कुल मिलता जुलता है। जिनको वृद्धावस्था में पार्किंसन या एल्जाइमर अथवा मस्तिष्क की विकृति के कारण इंसोमिनिया माने नींद ना आने की बीमारी होती है, यदि हम लोग इसको विधि विधान के साथ प्रारंभ से ही सेवन करें तो ये हम तीनों बीमारियों से बच सकते हैं या इनका प्रभाव बहुत कम पड़ेगा। पहली बात तो समझ लें कि चाहे जो ड्राई फ्रूट्स हो, इसका नाम ही है ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवा। तो सूखे मेवे का जो बेस्ट लाभ होता है वो होता है भिगो करके। यद्यपि हम सहज भाव में अखरोट को सूखा खा सकते हैं, लेकिन इसका लाभ नहीं होगा या बहुत कम होगा। तो बेस्ट तरीका यही है, श्रेष्ठ तरीका यही है, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं इनको भिगो के खाया जाए। 4-6 घंटे गुनगुने पानी में भिगो दें,
या सामान्य तो 5-6 घंटे में फूल जाता है, और अगर हम सामान्य पानी में भिगोते हैं तो ये 10-12 घंटे में बिल्कुल वेट हो जाता है। पहली बात तो ये समझ लें कि अगर आप किसी कारण से ड्राई फ्रूट्स ले भी लेते हैं तो इसको खूब चबा के खाएंगे, और ऊपर से शुद्ध दूध या शुद्ध जल पीना चाहिए। तो आइए हम लोग पहले अखरोट का जो सबसे प्रसिद्ध प्रयोग है वह है हम अपनी स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाएं। कि मैंने अपने तमाम रोगियों पर प्रयोग करके देखा है। अगर एडल्ट लोग, बड़े लोग 50 ग्राम अखरोट की गिरी नित्य खूब चबा चबा कर खाएं, श्रेष्ठ है कि भिगो कर खाएं, और भीगने के बाद जो पानी बचता है उसे कभी भूल के न फेंकें। बहुत से लोग पानी फेंक देते हैं, चाहे वो किशमिश का पानी हो, चाहे मुनक्के का पानी हो, चाहे अंजीर का पानी हो। उनके दिमाग में धारणा रहती है कि पैसा तो हमने इन चीजों में खर्च किया है। इसलिए अगर आप भिगो के लेते हैं, अब भिगो के लेना श्रेष्ठकर होगा, तो आप इसका पानी भी प्रयोग कर लीजिए। तो 50 ग्राम अखरोट की गिरी यदि हम नित्य खूब भिगो करके खूब चबा चबा कर खाएं तो मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि आपकी मस्तिष्क की, यानी जो हमारी मेमोरी है, जो हमारी याददाश्त है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर हम लोग किशोर अवस्था के हैं तो हम लोग इसको 25 ग्राम की मात्रा में लेंगे। यदि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं तो हम इसको घिस करके थोड़ी मात्रा में बच्चों को चटाएंगे। मैंने जो नया प्रयोग किया है कि अखरोट की गिरी को अगर आप धूप में सुखा लें 1-2 दिन या घंटे 2 घंटे, इसको ग्राइंडर में पीस लें आटे की तरह, फिर उसको गुनगुने पानी में 1 चम्मच डाल दें, 25 ग्राम 50 ग्राम, और 15-20 मिनट रखा रहने दें। फिर उसमें शहद मिला करके या गुड़ मिला करके अगर आप उसको सेवन करें तो आपको मस्तिष्क के तमाम रोगों में बहुत लाभ होगा। दूसरा जो है, एक बहुत प्रयोग फेमस है घरों में कि पुरानी माताओं को मालूम होता है, जिस बालक के पेट में कीड़े हों, अब बच्चों के पेट में प्राय कीड़े होते हैं, उन्हें अगर कुछ दिन अखरोट पीस करके दूध में मिला करके अच्छी प्रकार से फेंट के पिलाएं तो पूरे विश्वास से मैं कहता हूं, अनुभव भी मेरा है अपने परिवार का, कि बच्चों के कीड़े कृमि जो आंतों में जमा हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। और कृमि की वजह से बच्चों का विकास रुक जाता है, उनका हेमोग्लोबिन कम हो जाता है और तमाम अन्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं। प्रकृति में कोई चीज बेकार नहीं है। प्रायः हम लोग अखरोट के छिलकों को फेंक देते हैं डस्टबिन में। प्रयोग करके देखा गया है कि अगर अखरोट के छिलकों को सुखा करके महीन पीस करके खूब अच्छी प्रकार से कपड़ छन करके यदि हम उससे दांतों की सफाई करें तो हमारे तमाम दांत के रोगों में लाभ होगा। इसी प्रकार से एक बहुत बड़ा प्रयोग है कि यदि हम अखरोट का तेल निकलवा लें, अखरोट में तेल होता है, चिकनाई होती है, इसके तेल को अगर हम पोरों से अच्छी प्रकार से बालों की मसाज करें तो पुराने से पुराने जुएं इसमें मर जाते हैं। ये पहले प्रयोग हमारी नानी दादी लोग बताती थी, करती भी थी। आज हम लोग फिर पुनः प्रकृति की ओर लौटें, पुरानी बातों की ओर लौटें। इसी प्रकार से जो बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, यदि उनको 2 अखरोट और 8-10 किशमिश लगातार 2-3 सप्ताह तक रात को खिलावें और खिलाने के बाद मुंह साफ करना ना भूलें, इससे बच्चों का बिस्तर में पेशाब करना बंद हो जाता है। इसी के साथ साथ में बच्चों को एक शब्द सम्मोहन भी दें कि अब तुम अखरोट की
औषधि की कृपा से बिस्तर में पेशाब नहीं करोगे, या जब तुमको पेशाब लगेगा तो तुम उठ करके बाथरूम में जा करके, पेशाब घर में जा करके, टॉयलेट में जा करके फिर पुनः सो जाओगे। इसी प्रकार से एक बहुत अद्भुत प्रयोग मैंने सुना है, मेरा व्यक्तिगत तो किया हुआ नहीं है। अगर कुत्ते का विष हमारी बॉडी में चढ़ गया है, अखरोट की गिरी, प्याज और नमक तीनों को समान मात्रा में पीस करके थोड़े से शहद में मिलाकर कुत्ते द्वारा काटे हुए स्थान पर लेप करें, पट्टी बांधें। इससे पागल कुत्ते का भी विष नष्ट हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद के पुस्तकों में लिखा हुआ है। और एक प्रयोग और लिखा हुआ है, यद्यपि मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, लेकिन शास्त्रों की बात कभी झूठी नहीं हो सकती है। छिलके और गिरी, यानी अखरोट का छिलका भी और गिरी भी खूब अच्छी प्रकार से कूट करके, पतला करके 1 चम्मच सुबह शाम खाया जाए पानी के साथ, और खूब पानी पिया जाए, तो ऐसा प्रयोग लिखा हुआ है कि हमारी जो गुर्दे की पथरी है वो धीमे धीमे ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग अखरोट को, जिसकी शक्ल ठीक मस्तिष्क की तरह होती है, और डॉक्टर बिगमोर जिन्होंने व्हीट ग्रास पर काम किया है, और व्हीट ग्रास के बारे में आज सभी नेचुरोपैथ जानते हैं, आम आदमी जानता है कि अगर हम व्हीट ग्रास का सेवन विधि विधान के साथ करें तो बड़ी से बड़ी बीमारी में लाभ होता है। और व्हीट ग्रास को यदि हम इसका कल्प करें तो और लाभ होता है। इसी प्रकार से यदि हम अखरोट को भिगो करके नित्य सेवन करें, उसका पानी भी पिए, या अखरोट का तेल निकाल करके अपने बालों में उसकी मसाज करें, तो आपके जुएं नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि हम अखरोट के छिलकों को पीस करके इससे दांत स्वच्छ करें तो दांतों को आराम मिलेगा। इसी प्रकार से हम अखरोट को यदि हम प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लें, रोकथाम की दृष्टिकोण से लें, तो मस्तिष्क, हमारी मेमोरी भी बहुत अच्छी मेंटेन रहेगी। और साथ साथ में जो 60 साल की उम्र के बाद पार्किंसन यानी कंप वायु रोग, एल्जाइमर अर्थात भूलने की बीमारी, तथा इंसोमिनिया अर्थात नींद न आना, इस प्रकार से हम अखरोट के द्वारा मस्तिष्कीय रोगों में भी लाभ पहुंचा सकते हैं। और इसके तेल के द्वारा, इसके छिलके के द्वारा, इसके अन्य प्रयोग के द्वारा हम इसका चिकित्सात्मक प्रयोग भी कर सकते हैं। और जो लोग बेरोजगार हैं, यदि इसकी राइट मार्केटिंग करें तो उनका बेरोजगार भी खत्म हो सकता है। तो आज हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की कि नेचर ने अखरोट को मस्तिष्क की तरह बनाया है, और यदि हम मस्तिष्क के रोगों से की रोकथाम करना चाहते हैं या मस्तिष्क के रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसको हम नित्य भोजन में शामिल करें, नित्य नाश्ते में शामिल करें। मेरा जो अपना तजुर्बा है, लगभग मैं लंबे समय से नित्य अखरोट का भी सेवन करता हूं, और मैं देख रहा हूं कि मेरी इस 72 ईयर्स की उम्र में भी मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, और याददाश्त मुझे लगता है अच्छी होती जा रही है। तो ऐसा लगता है कि इसमें अखरोट का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को कम से कम 10 ग्राम अखरोट का पाउडर दूध के साथ मिला के दें। जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं वो लगभग 25 ग्राम की लगभग मात्रा में लें, जो बड़े लोग हैं वो 50 ग्राम की मात्रा में लें, और भविष्य में नाना प्रकार की मस्तिष्कीय ब्रेन संबंधी रोगों से मुक्त होने का लाभ उठाएं। आज हम लोग इतनी बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर आनंद, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।